गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज के इस गुरु वंदना समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आनंद जी पिमटूकर जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स, प्रोफेसर एम जी पटेल, प्रोफेसर पवार, एनसीसी के एनओ प्रोफेसर मुकेश पटेल, डॉक्टर जरीवाला, प्रोफेसर राणा, मेरे साथी मित्र और सभी अध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों और बहनों, पिछले ही सप्ताह में हमने गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी विदित है कि ऐसा ही एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के एनएसएस विभाग के प्रमुख और संचालन से ऐसा बताया गया कि फिर से एक कार्यक्रम उसका गुरु वंदना के स्वरूप में किया जाए। उसी को लेकर आज फिर से हम गुरु वंदना का कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? आने वाले समय में क्या ऐसा चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ या तो कौन सी ऐसी घटनाएं बनने वाली है? आप जानते हैं 2 दिन पहले अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है, कई सारी घटनाएं बदलाव में आ रही है। यूएसए के अंदर बड़ी हीट, जो एक ठंडा प्रदेश था, मैं पढ़ रहा हूँ 2 दिन से कि लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि जहाँ पर भी पानी दिखाई देता है वहाँ लोग डुबकी लगाकर वहाँ बैठ जाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पर मुझे ठंडक मिले, कहाँ पर मुझे एहसास हो कि इतनी सारी गर्मी जो असहनीय है, सहा नहीं जाता। ऐसे ही इस पूरे धरती के ऊपर एक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कोरोना की जो इफेक्ट थी उसमें से हम कहीं किस तरह बाहर आए हैं। आने वाले कल के लिए भी कोरोना अभी अनिश्चित है। आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज इतना सारा बदल रहा है। पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोब के ऊपर, दुनिया में सभी प्रदेश के अंदर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो ऐसा जता रही है, जो ऐसा निष्कर्ष में निकाल रहा हूं कि आने वाला बदलाव हमें एक चैलेंज के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। वो तभी अच्छा होगा जब हम संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे, चारित्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले कल के लिए जो हमारी ट्रेडिशंस थी, पहले जो हम लोग खाना खा रहे थे, जो अच्छा खाना, जो पौष्टिक आहार था, आज सभी चीज़ें कोरोना की अगर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करें, हम थोड़ा सा सेहत का सवाल खड़ा करें। कोरोना एक रोग था, वो कैसे आ गया? वातावरण के अंदर एक वायरस निर्माण हुआ और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि पूरी भातीगल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों को, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ भारत में उसकी कम परिणामकारकता हमें दिख रही है। हम इतने सक्षम हो गए, हमारा शासन करते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी एक हमारा स्वयं में हमने डोज बनाकर, हमने सबसे ज़्यादा डोज हमने इस भारत देश में देकर हमने कोरोना की इफेक्ट भी कम की है। इसका क्या कारण था? ये सभी चीज़ जानने के बाद मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि गुरु वंदना जैसे कार्यक्रम हमें करना जरूरी है। और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन जब किया गया है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति में क्या बदलाव आ रहा है।
आने वाले कल के लिए हम भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसमें हम कहाँ भूल रहे हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति को हम भूलकर हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। हम पाश्चात्य देशों को हम कॉपी कर रहे हैं, उसकी कई सारी चीज़ें हम एडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग आज मैकडॉनल्ड है, जैसे फूड प्लाजाज है, जैसे कई सारे मॉल्स है, इस सभी चीज़ों का हमें अभ्यास करना जरूरी है, संशोधन करना जरूरी है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ अभ्यास ये बता रहा है कि पाश्चात्य देशों के अंदर धीमे धीमे मॉल कल्चर ये एबॉलिश हो रहा है। ये जो आप फूड प्लाजा में जा रहे हो वो भी एबॉलिश हो रहा है, तब जाकर हम इंडिया में उसको एडॉप्ट करना शुरू किया है। ये बता रहा हूँ इसीलिए कि भारतीय संस्कृति का अभ्यास हम भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति को हम पूरी तरह जान नहीं पाते हैं, और इसीलिए इस देश के अंदर इस सरकार ने जो शासनकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, उन्होंने भी ये संशोधन करवाया, उन्होंने भी अभ्यास करवाया, और इसीलिए तज्ञों ने ये बताया है कि भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ युग थे उसका उपनिषद वेद इसका हम अभ्यास करें और जाकर आध्यात्मिक को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये जो दुष्परिणाम हमें दिख रहे हैं वातावरण में, पर्यावरण में, क्लाइमेट चेंज के अंदर, ये रोग जो नए नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसी का एक निष्कर्ष जब हम देखते हैं तो ये दिख रहा है कि हम आध्यात्मिकता को हमें अच्छी तरह पहचानना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, गुरु वंदना जैसे कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु को क्यों महत्व दें, गुरु क्या चीज होती है, गुरु का शब्द का अर्थ क्या होता है, ये सभी चीजों को हमें जानना जरूरी है। हम देखते हैं हमारे यहाँ वर्षों से गुरुकुल चल रहा था। हमारे यहाँ इतिहास के अंदर बच्चा जब छोटा होता था, जब पैदा होता था, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको शिक्षा के लिए कहीं दूर दराज के आश्रम में भेजा जाता था, जिसका हमने नाम दिया था गुरुकुल। वो गुरु के पास जाने के बाद अपनी शिक्षा लेकर, ज्ञान लेकर, वो जो कोई शासन में बैठता था या तो जिस गांव में से वो आता था उसी गांव को लेकर वो बड़ा होता था, और वहाँ का विकास की परिभाषा को लेकर वो गांव को सुधारने का एक प्रयत्न कर रहा था। ऐसी एक गुरु की शिक्षा का बड़ा महत्व था, और इसीलिए गुरु शब्द को हमें पहचानना पड़ेगा। हम आज मैडम बोलते हैं, हम सर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर और मैडम ने पढ़ा दिया, या तो सर पढ़ा रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। ये शब्द के अंदर एक वजन नहीं था, उसका हमें संतुष्टता मिलती नहीं थी। लेकिन आप जब एक गुरु शब्द यूज करते हो, अपने आप में एक वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है जहाँ पर हम गुरु शब्द का अर्थ कोई अच्छा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन को साफल्य कैसे मिला जा सकता है, इस सभी चीज़ों का आकलन गुरु शब्द में होता है। पढ़ के ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, लेकिन अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, एक संतुष्टता निर्माण करनी है, डिग्री लेकर भी, पैसे कमा कर भी करोड़पति होगा तो भी उसके जीवन में शांति अशांतता के स्वरूप में जब फैलती है, चैन नहीं मिलता। दोस्तों, कई बार हम अपने आप में भी देखो, एक अपना खुद का अभ्यास करो कि हम कितना भी खा लेते हैं, कितना भी फन कर लेते हैं, कितनी भी मौज मजा कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक संतुष्टता निर्माण नहीं होती है। उसी को पहचानना पड़ेगा। एक शब्द में जब बोलता हूँ कि मेरा आत्मविश्वास जगा होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, इसी शब्द को लेकर आध्यात्मिकता जो स्पिरिचुअलिटी शब्द जो दिया गया है, उसी को पहचानना पड़ेगा। हमने कभी सोचा नहीं है कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, मैं कैसे मर जाऊंगा, ये अनिश्चितताओं का जो दौर है उसमें मैं कैसे जी पाऊंगा, ये सभी चीज़ों का अगर हमें आकलन करना होगा तो उसी आध्यात्मिक की तरफ जाकर वो प्रकाश को हमें ढूंढना पड़ेगा, वो ज्योति को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ से मुझे अपनी शक्ति निर्माण करने की ताकत मिलेगी, जहाँ से हमें अपने आप में आनंदित होने का, संतुष्ट होने का एहसास होगा। वो सभी चीज़ों का अगर हमें निचोड़ करना है तो हमें सही तौर पर मेडिटेशन, योगा और आध्यात्मिक की तरफ जाना होगा। आध्यात्मिकता ये क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी, आप सब बैठे हो और किसी दुकान से मैं मिठाई लेकर आऊँगा और आप सभी को मैं दूंगा, तो 10 लोग अलग अलग उसके विचार हमें प्रकट करेंगे। कोई बोलेगा बहुत मीठा लग रहा है, कोई बोलेगा मुझे थोड़ा सा कम शक्कर लगी। ऐसे अनेक प्रकार के अपने खुद के विचार हम देखते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। हमें सभी को देखो, आप
कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे अच्छी लगती नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अच्छी लग रही है। लेकिन ये सभी विचार जो है, जो भक्ति का जो स्वरूप है, स्पिरिचुअलिटी, ये एक ऐसा एहसास है जो हमें अपने आप के सिवा किसी को पता नहीं चलता। आप खाना खा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, लेकिन आपको कैसा लगा ये दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो ये सभी चीज़ों का एहसास ये स्पिरिचुअलिटी में है। आप जिसको भी मानते हो उसी को आंख बंद कर देख लीजिए, अपने आप में उसी का स्वरूप आपको देखेगा। ये आत्मीयता निर्माण करने का, खुद को पहचानने का जो काम है वो स्पिरिचुअलिटी है। मानव जन्म तो ले लिया, हम पढ़ तो लिया, लेकिन अच्छी तरह मुझे ज्ञान की परिभाषा अगर मुझे मालूम नहीं है तो सही जीवन को पहचानना बहुत मुश्किल है दोस्तों। फ्रैक्चर हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, लेकिन उसकी जो टूटी होगी थोड़ा सा पैर तो रखिएगा। आपकी जो पहले जो नेचुरल पैर था, ऐसा पैर कभी आपको मिलेगा नहीं। हमें कुदरती जो हमें अंग मिला है, जो शरीर स्वरूप मिला है, उसी को भी हमें पहचानना चाहिए। अगर वो शक्तियों को हम पैदा करेंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन क्या चीज़ है ये समझने में हमें कोई दिक्कत होगी। तो इसीलिए दोस्तों ये सभी चीज़ें ये पुस्तक में लिखी गई है। गीता जैसे या तो कुरान हो मुस्लिमों के अंदर भी या ईसाइयों के अंदर कोई ग्रंथ हो, ये सभी ग्रंथों में ये सभी चीज़ें दी गई है, उसको पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे अभ्यास में पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो शिक्षा नीति का 2020 का जो हमें बड़ा संक्रमण हो रहा है, वो 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर ये सरकार ने ऐसी कई सारी चीज़ें ला दी है, जिसमें हम ये सीखना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति क्या थी। प्राचीन संस्कृति को हमें पहचानना पड़ेगा, गीता से हमें सीखना पड़ेगा, और आने वाले कल के लिए ग्रंथ और उपनिषद को भी पढ़ना पड़ेगा। उसी का जो पूरा निचोड़, पूरा जो संघर्ष किया जा रहा है, वो दुनिया के अंदर भारत को उजागर करेगा और आने वाला भारत एक नया भारत बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आज खास करके आगे जाकर ज्ञान को बड़ा करना है, और ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता। अपने आप में समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ पड़ी है, उसमें कोई अच्छी चीज हमें लेकर उसको संशोधन के स्वरूप में देखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और आने वाले कल के लिए कुछ न कुछ हमें इस जीवन के अंदर करके जाना है। ये तय करके अपने जीवन को आगे लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। हमारा एक मकसद होना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मोहनचंद करमचंद गांधी, मैं कई बार बता रहा हूँ, ऐसे करोड़ों मोहन इस देश में है, लेकिन हम उसी मोहन को जब याद करते हैं तब हमें एक चित्र नजर आता है कि एक लाठी लेकर एक सूखी देह का आदमी एक छोटा सा चश्मा और एक पोतली पहनकर जब दिखता है, ये दूसरी जब हमें दिखती है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, न खड़ग भी ना ढाल जिसने दिया आजादी। ऐसा एक भजन हम सुनते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं था। आज कई सारा देश के अंदर गांधी जी के कई सारे पुतले हमें दिखाई देते हैं, लोग उसको सैल्यूट करते हैं, याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? भारत से ज़्यादा, गुजरात से लेकर भी ज़्यादा लोग फॉरेन के अंदर लोग जब पढ़ते हैं, जब संशोधन, जब अभ्यास करते हैं, तब गांधी जी को सैल्यूट करते हैं। इसीलिए उसका नाम हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रखा था। क्यों रखा है? देखो, आप देखो, आज हमें मोबाइल के बिना चलता नहीं है। जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसी को लेकर सत्याग्रह के आधार के ऊपर जिसने इस पूरे देश को आज़ादी मिलवाई, ब्रिटिशरों से हमें मुक्त किया, ऐसी चीज जब एक आदमी करके दिखाता है, तब हमें पहचानना पड़ेगा कि सत्यता क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी क्या है, दैवी शक्ति क्या है। इसको हमें पहचानना पड़ेगा, उसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से, परीक्षा पास करने से, या तो बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनकर पर्सनालिटी बढ़ाना है, और ज्ञान की परिभाषा अगर उस पर नहीं होगी तो उसी वस्त्र का, उसी पर्सनालिटी का हमें कुछ भी काम आएगा नहीं। और इसीलिए दोस्तों, इस देश के अंदर कई सारे संत पैदा हुए हैं, कई सारे धार्मिक लोग हमारे पास गुरुज हैं। उसी का हमें उपयोग करके आने वाले कल के लिए इस समाज को बदलना है, आने वाले भारत को बदलना है। उसी की तरफ इस सभी दृष्टि और सृष्टि रखकर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है। मैं चाहता हूं कि साइंस कॉमर्स के अंदर भी हमारे बच्चे एक संस्कृति को लेकर, एक भाषा को लेकर, एक अच्छी गुणवत्ता को लेकर हमारा जो युवान है वो आगे जाकर इस संसार में बढ़े, एक अच्छा कैरियर बनाए। ये सभी अपेक्षाएं हमें हैं। इसी को लेकर हम पूरी टीम
हमारा पूरा अध्यापक दल, हमारा ट्रस्ट या तो फिर हमारे आने वाले जो गेस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी है, ये सभी का प्रयत्न ऐसा हो रहा है कि आने वाला युवा इस देश का नया युवा निकले, एक अच्छी संस्कृति लेकर निकले, चारित्र लेकर निकले और आने वाले कल के इस देश को और समृद्ध बनाए। इसी के साथ आप सभी को शुभेच्छाएं। जय भारत, जय गुजरात।